के वीडियो में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हमने एरे के थ्रू इंप्लीमेंट किया था, अब ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली स्टैक और क्यू दोनों को हम लोग एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट किया और क्यू को हम लोग लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल लिख लेंगे जो हमारा बेसिक हेडर फाइल है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। ये हमारा जो बेसिक हेडर फाइल है वो हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम अपने क्यू का साइज डिफाइन कर देंगे। तो हैशटैग डिफाइन साइज 100, लेट्स से मैंने ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग अपने क्यू को डिफाइन करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू पहले डिफाइन कर लेते हैं, मतलब डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट क्यू, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा 3 पार्ट रहेगा। एक हमारा क्यू रहेगा तो उसको लिख लेते हैं इंट आइटम करके, और इस आइटम में हम लोग क्या करेंगे, साइज डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट फ्रंट ले लेंगे। आपको फ्रंट पता होगा क्या करता है, ये इंडेक्स को डिनोट करता है जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है। फिर उसके बाद इंट रेयर ले लेंगे, ये क्या करता है, जो एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है उसके इंडेक्स को ये डिनोट करता है। फिर उसके बाद हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेशन सेमीकोलन। तो हमने क्या किया, डेटा टाइप भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद अपना इंट मेन लिख लेते हैं। इंट मेन के अंदर सबसे पहले एक क्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर क्यू, हमने एक क्यू डिफाइन कर दिया। अब इस क्यू नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक क्रिएट क्यू करके फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, हमें क्यू को क्रिएट करके दे देगा। जो भी वैल्यू देगा वो हम लोग क्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो क्रिएट क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। तो क्रिएट क्यू का फंक्शन लिख लेते हैं, मतलब क्रिएट क्यू क्या करेगा, हमें एक क्यू को क्रिएट करके दे देगा, कोई भी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग अपना रिटर्न टाइप लिख लेते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रक्ट क्यू टाइप का है। तो स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर, और फंक्शन का नाम है क्रिएट क्यू करके फंक्शन लिख दिए। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे क्यू नाम का। ये वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद इसको डायनेमिकली अलोकेट करेंगे। अलोकेट करने के बाद इसके 2 पार्ट रहेंगे, फ्रंट रेयर, और दोनों फ्रंट और रेयर नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर माइनस वैल्यू असाइन कर देंगे। बस इतना ही काम होता है एक क्यू को क्रिएट करने के लिए, और ये क्रिएट क्यू भी यही ऑपरेशन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक क्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर क्यू, हमने एक क्यू डिफाइन किया। अब एक क्यू को डायनेमिकली अलोकेट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट क्यू। हमने डायनेमिकली अपने क्यू को डिफाइन कर दिया। फिर क्यू के जो फ्रंट और रेयर पार्ट है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, माइनस वैल्यू असाइन कर देंगे। माइनस वैल्यू क्यों, क्योंकि देखिए आप कभी भी एरे को अगर लेते हो, जो हमारा आइटम है वो तो एक एरे है, तो एरे तो क्या होगा, अगर साइज डिफाइन कर रहे हो 100, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 0 से 99। जैसे हम लोग एरे में किए थे सेम वही कॉन्सेप्ट है, 0 to 99। तो -1 का मतलब हमारा पूरा क्यूब खाली है अभी। जैसे -1 से 0 पे आएगा मतलब हमारे क्यूब में एक एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब के फ्रंट में डाल देंगे -1, और क्यूब के रेयर पार्ट में डाल देंगे -1। देखिए क्यू के फ्रंट में भी -1, क्यू के रेयर पार्ट में भी -1, और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो हमने क्यूब क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तो हमने क्यू को क्रिएट कर लिया, अब हम लोग इन क्यू ऑपरेशन लगाएंगे। तो इन क्यू ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इन क्यू ऑपरेशन में हम लोग जो क्यू बनाए हैं उस क्यू का एड्रेस
और एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो हम लोग इनक्यू क्या करता है, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इनक्यू ऑपरेशन लेते हैं। सबसे पहले इसका भी कोड लिख लेते हैं। इसमें देखिए कोई रिटर्न टाइप है नहीं, तो इसका रिटर्न टाइप नहीं है तो हम लोग सिंपली इसको वॉइड ले लेते हैं, वॉइड इनक्यू, वॉइड इनक्यू। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहा है, एक हमारा स्ट्रक्चर टाइप का और एक हमारा इंटीजर टाइप का, तो वो डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर, ये भी वेरिएबल लोकल है तो हम लोग फिर से इसको क्यू नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी पड़े। फिर उसके बाद इंट वैल्यू ले लेते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना इनक्यू का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ओवरफ्लो तो नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, इफ क्यू के रेयर पार्ट में, रेयर किसको डिनोट करता है, जो एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है, इक्वल टू साइज माइनस वन, साइज माइनस वन ये बराबर हो, तो मतलब हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो है। तो सिंपली लिख देते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, और रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा ओवरफ्लो नहीं है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, इफ क्यू के रेयर पार्ट में, क्यू के रेयर पार्ट में इक्वल टू माइनस वन है। अगर क्यू के रेयर पार्ट में माइनस वन है तो क्या करेगा, अब देखिए क्यू का रेयर पार्ट अगर माइनस वन है मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्यू है वो पूरी तरह खाली है। और जब खाली रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू का फ्रंट में हम लोग जीरो वैल्यू असाइन कर देंगे। जीरो वैल्यू असाइन करने से मतलब क्या होगा कि हमारे जो क्यू है वो हमारा पहले इंडेक्स को इंडेक्स कर रहा है, मतलब 0 to 99 में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे आ गए हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्यू के फ्रंट पार्ट में हम लोग जीरो वैल्यू असाइन कर देंगे। ये तो फिक्स हो गया कि हाँ हमारा एक इंडेक्स पे आ गया है। अगर ये कंडीशन चेक मतलब पूरी तरह क्यू खाली ना हो तो क्या करेंगे, क्यू के रेयर पार्ट में हम लोग रेयर की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो लिख लेते हैं क्यू के रेयर पार्ट में जब हमारा इफ दोनों इफ फॉल्स हो जाता है तब हमारा इस कंडीशन पे आएंगे। क्यू के रेयर पार्ट में हम लोग प्लस प्लस मतलब रेयर की वैल्यू एक बढ़ा देंगे। क्यू का रेयर पार्ट हम लोग एक बढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्यू के आइटम पार्ट क्या है, हमारा एरे है, मतलब हम लोग इसी में स्टोर करने वाले। तो लिख लेते हैं क्यू के आइटम पार्ट में हम लोग क्या वैल्यू असाइन करेंगे, हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे जो हम लोग वैल्यू कॉलिंग फंक्शन से पास किए, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यू के आइटम पास में वैल्यू पास किए, लेकिन आइटम के अंदर कौन सा इंडेक्स की बात कर रहा हूं, कौन सा इंडेक्स आपको मतलब पता होना चाहिए, जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि अगर ये पहला एलिमेंट है तो जीरो इंडेक्स पे। मतलब ये लाइन देखिए, क्योंकि रेयर प्लस प्लस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लोग आइटम के अंदर ला लेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, क्यू के आइटम पार्ट में वो वैल्यू असाइन हो जाए। तो क्या सिंपली लिखेंगे, क्यू के रेयर पार्ट में जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारा आइटम के अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कोड इनक्यू का। सेम इसी तरह हम लोग डीक्यू का भी कोड लिख लेते हैं। डीक्यू क्या करता है, हमारे एलिमेंट को डिलीट करने का काम करता है। तो कोड सेम देखिए, एरे से आपको इंप्लीमेंट करें या लिंक्ड लिस्ट से, कोड ऑलमोस्ट सेम है, लॉजिक भी सेम है, कुछ नया नहीं है। इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंट डीक्यू। फिर उसके बाद हमारा जो पैरामीटर रहेगा, अब इसके अंदर हमें एक पैरामीटर चाहिए, तो जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो ये स्ट्रक्ट टाइप का रहेगा। तो स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर, अभी क्यू नाम का वेरिएबल यहां भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है पूरी तरह खाली तो नहीं है। खाली रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि खाली रहेगा तो आप डिलीट तो कर नहीं पाओगे, तो सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं। तो इफ क्यू की वैल्यू, क्यू का रेयर पार्ट या फ्रंट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, रेयर पार्ट या फ्रंट पार्ट -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यू है वो है अंडरफ्लो। तो लिख लेते हैं, जो हमारा क्यू है वो है अंडरफ्लो, और सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्यू उस पार्ट पे जाएंगे और उस पार्ट का वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं,
इंट रिमूव नाम का, और इस रिमूव नाम के वेरिएबल में हम लोग अपने आइटम को स्टोर करेंगे, जो आइटम हमें डिलीट करना है। तो सिंपली लिख देते हैं रिमूव, ये हम इसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। कौन सी वैल्यू? देखिए क्यू का आइटम, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारा जो क्यू है, क्यू के आइटम पार्ट, मतलब हमारा जो क्यू का आइटम पार्ट है उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हमें रिमूव नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, और इसे रिमूव नाम के वेरिएबल को हम लोग को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से आइटम पार्ट के कौन से इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू उठाएंगे? तो जो हमारा क्यू का फ्रंट रहेगा, फ्रंट क्या करेगा? हमारे जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है उसके इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो क्यू के फ्रंट पार्ट को हम लोग डिलीट करने वाले, तो क्यू के फ्रंट पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? आइटम के अंदर डाल देंगे। ये हो जाने के बाद रिमूव नाम के वेरिएबल के पास हमारे जो एलिमेंट डिलीट करना है उसका डेटा आ गया है। फिर उसके बाद अब फ्रंट की वैल्यू भी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रंट तो अब डिलीट होने वाला है, तो उसकी वैल्यू एक बढ़ा देंगे। तो क्यू के अब क्यू के फ्रंट पार्ट को एक बढ़ा देंगे, फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा एलिमेंट, समझ लीजिए पहला एलिमेंट था उसको आपने डिलीट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रंट और रेयर दोनों को हम लोग -1 असाइन कर देंगे, मतलब हमारा क्यू वापस से पूरी तरह खाली हो गया है। तो उसका कोड कैसा होगा? इफ क्यू का फ्रंट ग्रेटर देन क्यू के रेयर, मतलब क्यू का फ्रंट अगर क्यू के रेयर से मतलब बड़ा है, क्यू के रेयर से। अब देखिए क्यू का जो फ्रंट है वो अगर बड़ा है क्यू के रेयर से, तो क्या होगा? क्यू के फ्रंट और रेयर दोनों में हम लोग माइनस वैल्यू असाइन कर देंगे। तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं क्यू के फ्रंट और क्यू के रेयर दोनों में हम लोग क्या करेंगे? माइनस वैल्यू असाइन कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे? जो हमने रिमूव नाम का वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हमें वैल्यू जो डिलीट करना है उसका डेटा है, तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न रिमूव। तो ये हमने डीक्यू का भी कोड लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है? अपने मेन के अंदर सबको चेक करना है कि हाँ हमने सही लिखा है कि नहीं। तो इनक्यू लिखे, एक और इनक्यू लिख लेते हैं। तो इनक्यू क्यू 20 वैल्यू पास करते हैं। देखिए हमने 20 वैल्यू भी इंसर्ट कर लिया अपने क्यू के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे? एक मतलब डीक्यू करते हैं, डिलीट करते हैं किसी एलिमेंट को। प्रिंटफ डिलीट एलिमेंट कॉमा डीक्यू फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे क्यू फंक्शन को। तो इससे क्या होगा? जो भी हमारा एलिमेंट डिलीट होने वाला है वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद गेट फंक्शन यूज कर लेते हैं। गेट फंक्शन और क्लियर स्क्रीन हम लोग कहाँ यूज करेंगे? जहां हम लोग डिक्लेरेशन दिए रहते हैं उसके जस्ट नीचे लिखते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। अब हम लोग क्या करते हैं? एक बार और डिलीट करते हैं एलिमेंट को। तो प्रिंटफ डिलीट एलिमेंट %d dq, और ये dq नाम के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? q को अपने पास कर देंगे। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं। देखिए 0 एरर आ रहा है, ठीक है। तो रन करते हैं। अब ये देखिए डिलीट 0। अब जो ये मेरा एरर दे रहा है वो थोड़ा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसके वजह से डिलीट 0 दिखा रहा है, लेकिन आपका आउटपुट सही आएगा। ये था हमारा बेसिक कोड क्यू का।